बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं मैथ विद राशिद। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व किया था। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम अपना क्वेश्चन नंबर 4, 5 और को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक हमारी वीडियो आसानी से पहुंच सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश आर गिवन बिलो। हमारे पास स्टूडेंट्स के जो मार्क्स है इंग्लिश के वो यहाँ पे दिए गए हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी भी बताई गई है। अब स्टूडेंट ये हमारे पास नीचे उसने हमें कहा कि अरिथमेटिक मीन ऑफ their marks by direct and short formula and नंबर 2 पे मीडियन ऑफ their marks। अब इससे प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर जो हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड किया था तो वो सिंपल था, हमारे पास अनग्रुप डेटा था। उसके लिए हम क्या करते थे, समेशन x ओवर n करके हम अरिथमेटिक मीन फाइंड कर लेते थे। लेकिन इस एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 11 ग्रुप डाटा के है। ग्रुप डाटा के लिए मेरे पास जो फार्मूलाज है वो कुछ और है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रुप डाटा के लिए अरिथमेटिक मीन और शॉर्ट फार्मूला हम किस तरह फाइंड करते हैं। तो हमारे पास बुक के प्रीवियस पेज पे आ जाए तो यहाँ पे देखें, ग्रुप डाटा के लिए जो हमारे पास अरिथमेटिक मीन दिया गया उसका जो फार्मूला है, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। हमने इसकी मदद से अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है और इसके लिए हमारे पास एक तो मिड पॉइंट का होना जरूरी है और दूसरा एफ एक्स का होना भी जरूरी है। और चलिए हम टेबल्स पे चलते हैं। हम सबसे पहले अरिथमेटिक मीन फाइंड करते हैं, उसके बाद शॉर्ट फार्मूला की मदद से भी अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट, ये मेरे पास क्वेश्चन है 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके अंदर हमें क्लास लिमिट और फ्रीक्वेंसी बताई गई है। अब हमने करना क्या है, अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है किसकी मदद से, भाई ग्रुप डाटा की मदद से। अब मेरे पास ग्रुप डाटा जो दिया गया है उसका जो मेरे पास फार्मूला है, मैं यहां पे वो फार्मूला पहले लिख लेता हूं। मेरे पास अरिथमेटिक मीन, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, ये बार भी से भी शो कर सकते हैं, इज इक्वल टू ए। मेरे पास इसका जो फार्मूला था समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। ये मेरे पास इसका क्या था, फार्मूला था स्टूडेंट, समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। अब मेरे पास जो टेबल है, टेबल में मेरे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी के साथ साथ मेरे पास क्लास लिमिट गिवन है। मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, मिड पॉइंट चाहिए। अब स्टूडेंट, मिड पॉइंट हम कैसे लेते थे, लोअर क्लास और अपर क्लास को आपस में ऐड करते थे और 2 पे डिवाइड करके हम अपना आंसर निकाल लेते थे। जैसे मेरे पास यहाँ पे 15 प्लस 19 है, जब इसको 2 पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास इसका आंसर आएगा स्टूडेंट 17। यहां पे मैं राइट कर लेता हूं। इसी तरह 20 प्लस 24, इसको भी 2 पे डिवाइड करें तो मेरे पास जो इसका आंसर आता है स्टूडेंट्स वो है 22। इसी तरह 25 प्लस 29, इसको ऐड करो 2 पे डिवाइड करो तो इसका जो मेरे पास आंसर आता है स्टूडेंट 27 आता है। इसी तरह 30 प्लस 34, इसको भी 2 पे डिवाइड करें तो जो मेरे पास आंसर आएगा वो 32 होगा। इसी तरह स्टूडेंट 35 प्लस 39 ऐड करो 2 पे डिवाइड करो, जो मेरे पास आंसर आता है वो 37 है। अब स्टूडेंट्स, अगर मैं इस सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड करूं तो मेरे पास समेशन एफ का जो आंसर आता है वो 84 आता है। इस सारी की सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड करूं तो मेरे पास आंसर क्या आता है, 84 आता है। अब हमने क्या करना है, एफ एक्स भी फाइंड करना है। यहाँ पे फार्मूले में हमें कहा गया समेशन एफ एक्स। अब एफ एक्स कैसे फाइंड करेंगे, एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करते जाओ, 9 को 70 से मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास आंसर आता है 153। 18 को 22 से मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास आंसर आता है 396। इसी तरह 35 को 27 से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास आंसर आता है 945। इसी तरह 70 को 32 से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास आंसर आता है 544। इसी तरह 5 को 37 से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास जो आंसर आता है वो आता है 185। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, एफ और एफ एक्स भी फाइंड कर लिया, मिड पॉइंट भी फाइंड कर लिया। ये 2 कॉलम मुझे चाहिए थे, ये 2 मेरे पास थे। अब मुझे समेशन एफ एक्स भी चाहिए तो यहां पे मैं राइट करता हूं समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू, इन सारी वैल्यूज को ऐड करूं तो मेरे पास आंसर आता है 20
2 and 23, ये मेरे पास इसका आंसर आता है, यानी 2223। अब स्टूडेंट्स मेरे पास समेशन एफ भी आ गया, समेशन एफ एक्स भी आ गया। अब मैं क्या करता हूं, इसी फार्मूले के अंदर इन वैल्यूज को पुट कर देता हूं। अब स्टूडेंट्स मेरे पास अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स मेरे पास कितना है 2223 डिवाइडेड बाई, अब समेशन एफ मेरे पास जो है वो 84 है, यहां पे मेरे पास 84 गिवन था। अब जब मैं इसे डिवाइड करता हूं, डिवाइड करने के बाद जो मेरे पास आंसर आता है इसका 26.46 आता है। क्या आता है 26.46। इस तरह हमने क्या किया, अरिथमेटिक मीन फाइंड किया बाय ग्रुप डाटा का। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो ग्रुप डाटा का था वो आंसर तो मेरे पास 26.46 आ गया। जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन नजर आए कि अरिथमेटिक मीन ग्रुप डाटा का कैसे फाइंड करना है, तो आपके पास आपको फार्मूलाज का पता हो। अरिथमेटिक मीन ग्रुप डाटा का जो फार्मूला है वो मेरे पास क्या है, समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। उसके बाद हमने एक्स बार से शो करते हैं अरिथमेटिक मीन को, इसका हमने एफ एक्स का समेशन किया तो मेरे पास 2223 आंसर आया। फिर समेशन एफ किया तो मेरे पास आंसर 84 आया। इन दोनों को डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आया 26.46। इस तरह हमने ग्रुप डाटा का अरिथमेटिक मीन फाइंड किया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, शॉर्ट फार्मूले की मदद से अरिथमेटिक मीन को फाइंड करना है। अब स्टूडेंट शॉर्ट फार्मूला मेरे पास क्या है, अगर यहां पे आ जाए तो शॉर्ट फार्मूला मेरे पास ये लिखा हुआ है। अब शॉर्ट फार्मूला के लिए मेरे पास कॉलम एक तो डी का होना जरूरी है और दूसरा मेरे पास एफ डी का भी होना जरूरी है। अब इसके लिए मेरे पास जो शॉर्ट फार्मूला का जो ग्रुप डाटा का जो मेरे पास फार्मूला है वो स्टूडेंट मेरे पास ये है, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ। अब एफ डी भी मुझे चाहिए और समेशन एफ भी चाहिए। अब मेरे पास एक तो कॉलम मेरे पास डी का हो और दूसरा मेरे पास एफ डी का हो। अब डी और एफ डी का, इसलिए स्टूडेंट यहां पे मैंने क्या किया, एक्स्ट्रा दो कॉलम बनाए। एक मैंने ये बनाया डी का और ये बनाया एफ डी का। अब मेरे पास जो फार्मूला था स्टूडेंट्स वो क्या था, शॉर्ट फार्मूले का वो था मेरे पास एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ। ये मेरे पास स्टूडेंट फार्मूला था। अब मुझे क्या चाहिए, एफ डी चाहिए, यानी डी तो मेरे पास पहले होगा फिर मैं एफ डी फाइंड करूंगा स्टूडेंट। अब आते हैं हम अपने बुक्स पे, शॉर्ट फार्मूला को थोड़ा रीड करते हैं वो हमें क्या कहता है। अब यहां पे आए तो उसने हमें कहा लेट ए बी अ कंसीडर एज अज्यूम और प्रोविजनल मीन मे बी एनी वैल्यू फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एक्स। अब हमने ए को कुछ भी अज्यूम कर लेना है एक्स से, यानी एक्स जो हमारे पास ये गिवन है इनमें से हम कोई भी वैल्यू ए की ले सकते हैं, वो हमारे पास क्या होगा, ए होगा। अब नेक्स्ट जो मेरे पास क्या है, अब डी हम फाइंड कैसे करेंगे, एक्स में से ए को माइनस करते जाएंगे स्टूडेंट्स। अब ए हम कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं एक्स की, फिर डी कैसे फाइंड करेंगे, एक्स में से ए को माइनस करते जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो मिडल वैल्यू है 27 मैं इसको ले लेता हूँ। ये मेरे पास ए है, वो मेरे पास क्या है 27 है। अब एक्स माइनस ए करना है। अब डी हमारे पास कैसे आएगा, एक्स में से ए को माइनस करते जाए। अब एक्स मेरे पास 17 है, एक्स मेरे पास कितना है स्टूडेंट 17 है और ए मेरे पास क्या है 27 है, माइनस का 27, तो आंसर मेरे पास क्या आएगा, माइनस का 10 आएगा। इसी तरह एक्स मेरे पास 22 है, माइनस ये मेरे पास ए क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे मैं 27, मेरे पास आंसर क्या आएगा माइनस का 5। इसी तरह एक्स मेरे पास 27 है और ए मेरे पास क्या है माइनस का 27 है, तो आंसर मेरे पास स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसी तरह एक्स मेरे पास क्या है 32 है, माइनस ए क्या है मेरे पास 27 है, तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसी तरह एक्स मेरे पास 37 है, माइनस 27, तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमने डी कैसे फाइंड किया, एक्स में से ए को माइनस कर लिया, तो मेरे पास डी के आंसर आएगा -10, -5, 0, 5 एंड 10। अब स्टूडेंट्स हमने ए क्या लेना है, कोई भी एक्स की वैल्यू में से आपकी मर्जी जो वैल्यू लेना चाहो वो मेरे पास ए होगी। यहाँ पे मैंने मीडियन वाली वैल्यू ले ली 27 थी, मैंने ए लिया। आप 37 भी ले सकते हो, 22 भी ले सकते हो, 70 कोई भी वैल्यू ले सकते हो, लेकिन लेनी कहां से हमने एक्स से ही लेनी है, इसके अलावा किसी से नहीं लेनी। अब स्टूडेंट मेरे पास डी का कॉलम बन गया। अब मुझे एफ डी चाहिए। एफ डी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एफ और डी की वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 9 को -10 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे
पास आंसर क्या आएगा, माइनस का 19 आएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि 9 को माइनस 10 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 19 आएगा। इसी तरह 8 को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करो तो 18 को माइनस 5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आया स्टूडेंट्स माइनस का 19। ये भी क्या आ जाएगा, माइनस का 19, क्योंकि ये माइनस 5 है। इसी तरह 35 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर मेरे पास 0 आएगा। इसी तरह 17 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास आंसर 85 आता है। इसी तरह 5 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास आंसर क्या आता है, 15 आता है। अब मुझे क्या करना है, समेशन एफडी निकालना है। एफडी इन तमाम वैल्यूज को जब मैं ऐड करूं तो मेरे पास आंसर माइनस का 45 आता है। किसका, माइनस का 45, क्योंकि ये दो वैल्यूज नेगेटिव के हैं। माइनस का 180 हो जाएगा, फिर ये प्लस वाली वैल्यूज निकाल के तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, माइनस का 45 आएगा। तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, एफ डी निकाल लिया। समेशन एफ मेरे पास ऑलरेडी गिवन है, ए की वैल्यू भी मुझे मिल गई, वो क्या थी मेरे पास 27 थी। अब हमने ये सारी वैल्यूज इसके अंदर पुट कर देनी है। इससे मेरे पास क्या आ जाएगा, अरिथमेटिक मीन आ जाएगा बाय शॉर्ट फार्मूला की मदद से, एक्स बार। अब मेरे पास जो ए की वैल्यू है वो मेरे पास कितनी है, 27 है। समेशन एफ डी की जो वैल्यू है वो मेरे पास माइनस 45 है, और समेशन एफ टी जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, 84 है। वो यहां पे मैं राइट कर लेता हूं, इज इक्वल टू, अब ए मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स 27 प्लस समेशन एफ डी वो मेरे पास क्या आ गया, माइनस का 45 ओवर समेशन एफ मेरे पास क्या है स्टूडेंट 84 है। तो एक्स बार यानी अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू, अब इन दोनों वैल्यूज को आपस में डिवाइड करना है। डिवाइड करने से मेरे पास जो आंसर आएगा नेगेटिव में आएगा। 45 को जब 84 पे डिवाइड करता हूं मेरे पास आंसर आता है 0.54 स्टूडेंट। इसको डिवाइड करके आपने चेक कर लेना है। अब 27 में से मैंने 0.54 को माइनस कर देना है, तो मेरे पास एक्स बार आ जाएगा 26.46। इसी तरह हमने क्या किया, शॉर्ट फार्मूले की मदद से भी हमने जो आंसर निकाला अरिथमेटिक का वही आया जो हमने इसका निकाला था, ग्रुप डेटा का अरिथमेटिक मीन का। तो स्टूडेंट्स इस तरह हमने शॉर्ट फार्मूला और अरिथमेटिक मीन ग्रुप डेटा का फार्मूले की मदद से हमने क्या किया, अरिथमेटिक मीन फाइंड किया। एक दफा मैं फिर रिवाइज करवा देता हूं स्टूडेंट, अरिथमेटिक मीन जब ग्रुप डेटा के लिए फाइंड कर रहे हो तो उसके लिए मेरे पास मिड पॉइंट और एफ एक्स का होना जरूरी है। ये मेरे पास फार्मूला है, समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ, ये मेरे पास ग्रुप डेटा का फार्मूला है, अरिथमेटिक मीन फाइंड करेगा। इसी तरह शॉर्ट फार्मूले में मेरे पास क्या चाहिए, समेशन अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ। अब समेशन एफ तो मेरे पास गिवन था, मेरे पास डी का कॉलम नहीं था, मैंने डी का कॉलम लिया। डी का कॉलम हम कैसे लेते हैं, डी को हम एक्स में से ए को माइनस करते हैं। ए की कोई भी वैल्यू आपने लेनी है मिड पॉइंट से, वो आपकी मर्जी। मैंने 27 ली थी, फिर उसी में से एक्स को माइनस करते जाना है। फिर एफ डी कैसे लेते हैं, डी की वैल्यू के साथ एफ को मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास एफ डी आ जाता है। इस तरह हमने क्या किया, शॉर्ट फार्मूला का भी आंसर निकाला तो मेरे पास वही आया। आई होप आपको अरिथमेटिक मीन फॉर देयर मार्क्स बाय डायरेक्ट एंड शॉर्ट फार्मूला समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट मेरे पास है मीडियन ऑफ देयर मार्क्स, वो हमने फाइंड करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम अपना पार्ट 2 सॉल्व करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट 2 है मीडियन ऑफ देयर मार्क्स। हमने क्या करना है, ग्रुप डेटा का मीडियन फाइंड करना है। इससे पहले हम अनग्रुप डेटा का मीडियन फाइंड करते थे। वो हम क्या करते थे, हम पहले वैल्यूज को अरेंज करते थे असेंडिंग या डिसेंडिंग में, उसके बाद हम नंबर ऑफ वैल्यूज काउंट करते थे। अगर इवन या ऑड होती थी तो हम उसी के मुताबिक इवन का फार्मूला लगाते थे, अगर ऑड होती थी तो हम ऑड का फार्मूला लगाते थे, तो हमारे पास सिंपल मीडियन आ जाता था मीडियन। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ग्रुप डेटा है। ग्रुप डेटा के लिए मीडियन हम कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए हम बुक्स पे आएंगे। हमारे पास जो ग्रुप डेटा के लिए मीडियन का फार्मूला दिया गया वो मेरे पास है मीडियन फॉर द ग्रुप डेटा। अब मीडियन का जो फार्मूला है एल प्लस एच ओवर एफ इंटू एन ओवर 2 माइनस सी। अब एल मेरे पास क्या है, एल मेरे पास है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास। एच मेरे पास क्या है, द साइज ऑफ क्लास लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। एन क्या है, टोटल फ्रीक्वेंसी, यानी जो हम समेशन एफ करते हैं फ्रीक्वेंसी, उसी को यहाँ पे एन कहा गया। और सी मेरे पास क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। अब मुझे एल फाइंड करने के लिए लोअर क्लास बाउंड्री यानी जो है उसके लिए मुझे क्लास बाउंड्रीज का कॉलम होना जरूरी है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने कॉलम बनाया है क्लास बाउंड्रीज का। तो चलिए हम सबसे पहले क्लास बाउंड्रीज निकालते हैं। क्लास बाउंड्रीज हम कैसे निकालते थे, लोअर क्लास में 0.5 माइनस कर देते थे, अपर क्लास में 0.5 ऐड कर देते थे। अब इसमें 0.5 माइनस करें तो मेरे पास इसका आंसर आएगा 14.5, और इसमें ऐड करें तो मेरे पास 19.5 आएगा। इसी तरह 19.5
इसमें भी ऐड करो तो 24.5। लोअर क्लास में हमने 0.5 मैनेज करना है, अपर क्लास में 0.5 ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 24.5, इधर क्या हो जाएगा मेरे पास 29.5 हो जाएगा स्टूडेंट्स। इसी तरह 29.5 इसमें ऐड करें तो 34.5 हो जाएगा। इसमें भी इसी तरह 34.5 इसमें ऐड करें तो 39.5 हो जाएगा। तो स्टूडेंट हमने क्या किया, क्लास बाउंड्रीज निकाल ली। अब मुझे नेक्स्ट क्या चाहिए, सी यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हर क्लास की फ्रीक्वेंसी को उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी के साथ ऐड करना। अब पहली फ्रीक्वेंसी मेरे पास क्या है 9 है ना, अब इसी 9 को इसमें ऐड करना है, जो आंसर है फिर इसमें ऐड करना है, फिर इसका जो आंसर है फिर इस फ्रीक्वेंसी में ऐड करना है। इस तरह हमने ऐड करते जाना है तो मेरे पास क्या आ जानी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाती है। मैं एक बार फिर बता देता हूं, हर क्लास की फ्रीक्वेंसी को उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी के साथ ऐड करना। अब 9 में 18 को ऐड करो, 18 प्लस 9 तो मेरे पास आंसर आता है 27। इसी तरह 35 में प्लस करें 27 तो मेरे पास आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे 62 आएगा। इसी तरह 70 प्लस 62 इसका आंसर मेरे पास क्या आएगा, इसको ऐड करें तो मेरे पास 79 आएगा। इसी तरह 5 प्लस 79 करें तो मेरे पास आंसर आता है 84 स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट मेरे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आ गई, क्लास बाउंड्रीज भी आ गई। अब मुझे क्या करना है, मीडियन का यहाँ पे ग्रुप डाटा का फॉर्मूला लिखना है। मीडियन एक्स के ऊपर इस तरह के सिंबल इज इक्वल टू एल प्लस एच ओवर एफ इंटू एन ओवर 2 मैनेज क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सी हो जाएगा। अब स्टूडेंट हमारे पास हमने फाइंड करनी है, लोअर क्लास फाइंड करनी है, और एच फाइंड करना है, एफ फाइंड करना है, एन फाइंड करना है। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने मीडियन क्लास की लोअर जो बाउंड्री है वो फाइंड करनी है। अब मीडियन क्लास हम कैसे फाइंड करते हैं, अगर यहाँ पे आ जाए, लोकेट मीडियन क्लास एन ओवर 2, सी द वैल्यू ऑफ cumulative column wherever it lies। अब हमने क्या करना है, n over 2 पे डिवाइड करना है। अब मेरे पास ये क्या है, इस फ्रीक्वेंसी को अगर मैं ऐड करूं तो इसका आंसर मेरे पास आता है स्टूडेंट्स 84। अब हमने n over 2 का अब n मेरे पास क्या है, यही समेशन f ही है ना, तो मैं 84 को जब 2 पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 42 आएगा। अब इस 42 को जैसे यहां पे मैं लिख लेता हूं, n over 2 is equal to 84 over 2 is equal to 42 आ जाएगा। अब हमने देखना है उसी कॉलम के सामने जहां पे ये 42 हो। अब इस कॉलम में भी 42 नहीं है, इसमें भी नहीं है। अब देखिए 62 इस कॉलम के अंदर मेरे पास 42 आ रहा है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास हो जाएगा स्टूडेंट। मेरे पास क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास हो जाएगा। हमने यही फाइंड करना था। मीडियन क्लास कैसे फाइंड करते हैं, फ्रीक्वेंसी का सम उसको 2 पे डिवाइड करना है, जो नंबर जिस कॉलम के सामने लाई करे उसी के सामने वही क्लास मेरे पास क्या कहलाएगी, मीडियन क्लास कहलाएगी। अब हम क्या कर सकते हैं, अपनी वैल्यूज यहां से फाइंड कर सकते हैं। अब सबसे पहले एल देखते हैं। एल मेरे पास क्या था, एल मेरे पास था लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास। अब लोअर क्लास मेरे पास क्या है, लोअर क्लास, मीडियन क्लास तो मेरे पास है, इसकी लोअर क्लास मेरे पास क्या है 24.5 है। उसके साथ हमने एच फाइंड करना है। अब एच मेरे पास क्या है, द साइज ऑफ क्लास लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। अब हमने मीडियन क्लास एच फाइंड करना है। अब हम कैसे फाइंड करते थे, क्लास अपर में से लोअर को माइनस कर देते थे। अब 29.5 माइनस 24.5 तो मेरे पास एच का आंसर क्या आ गया स्टूडेंट्स, 5 आ गया। इसी तरह हमने एफ फाइंड करना है। अब एफ मेरे पास क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। अब वो फ्रीक्वेंसी मेरे पास क्या होगी, उससे हमने मीडियन क्लास की देखनी है। अब देखें ये मीडियन क्लास है, इसकी फ्रीक्वेंसी मेरे पास स्टूडेंट्स क्या है 35 है। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है स्टूडेंट, सी है। अब सी हमारे पास क्या होते हैं, यहां पे आ जाए तो हम देखते हैं उसने हमें कहा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, यानी प्रीसीडिंग यानी इसके ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, वो मेरे पास क्या होगी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। वो मेरे पास क्या आ गई स्टूडेंट 27 आ गई। अब हमने क्या करना है, प्रीसीडिंग दी मीडियन क्लास, वो मीडियन क्लास से ऊपर वाली जो होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। इस तरह स्टूडेंट्स मेरे पास सारी वैल्यूज आ गई। अब मेरे पास एन, एन क्या होता है, यही समेशन एफ होता है,
इसको एन भी कहेंगे, उसकी वैल्यू मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स 84 है। अब हमने क्या करना है, आप देखें एल भी आ गया, एच भी आ गया, एफ भी आ गया, एन भी आ गया और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आ गई। अब हमने यही वैल्यूज इसी फार्मूले के अंदर पुट करने हैं। तो चलिए स्टूडेंट हम इस फार्मूले के अंदर अपनी वैल्यूज पुट करते हैं। अब मेरे पास मीडियन एक्स के ऊपर इस तरह का सिंबल इज इक्वल टू एल की वैल्यू मेरे पास क्या है 24.5 प्लस एच मेरे पास क्या है 5 ओवर मेरे पास एफ मेरे पास 35 आ गया, एन मेरे पास स्टूडेंट्स कितना है 84 ओवर मेरे पास क्या है 2 माइनस सी मेरे पास क्या आ गया स्टूडेंट 27, यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूं। इस तरह हमने क्या कि सारी वैल्यूज इस फार्मूले के अंदर पुट कर दी मीडियन के ग्रुप डाटा के अंदर। अब हम क्या करते हैं इन वैल्यूज को सॉल्व करते हैं। ये मेरे पास क्या हो जाएगा 24.5 प्लस, अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, अब 5 को 35 पे डिवाइड करो तो मेरे पास जो आंसर आता है वो आता है 0.14285। इसको डिवाइड करके देख ले तो मेरे पास आंसर यही आएगा। अब इसको जब डिवाइड करूं तो मेरे पास आंसर आता है 42 माइनस करके आ जाएगा 27, इसी तरह इक्वल 24.5। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है सबसे पहले, प्लस 0.14285। अब 42 में से 27 चला जाए तो मेरे पास बाकी क्या रहेगा 15। अब 15 को इसके साथ हमने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास जो आंसर आता है वो मेरे पास आता है 2.14275। 15 को जब इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास आंसर है 2.14275। अब इन तमाम वैल्यूज को जब हम सम करते हैं इन दोनों वैल्यूज का तो मेरे पास आंसर आता है 26.64। इस तरह स्टूडेंट हमने क्या किया, मीडियन फाइंड किया किसका, ग्रुप डाटा का। किसका फाइंड किया स्टूडेंट्स, ग्रुप डाटा का। आई होप आपको ग्रुप डाटा का मीडियन फाइंड करना समझ आ गया होगा कि किस तरह हमने ग्रुप डाटा का मीडियन फाइंड करना है। उसके लिए हमारे पास क्लास बाउंड्रीज का होना जरूरी है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का होना भी जरूरी है। हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे लेते हैं, हर क्लास की फ्रीक्वेंसी को पहले वाली फ्रीक्वेंसी के साथ ऐड करते जाते हैं तो मेरे पास क्या आ जाती है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाती है। आई होप आपको पार्ट 2 की भी समझ आ गई होगी। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। जी तो स्टूडेंट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, गिवन बिलो इज अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमें एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल दिया गया, फाइंड द मॉड ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमने क्या फाइंड करना, मॉड ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के अंदर मॉड को फाइंड किया था, वो था मेरे पास अनग्रुप डाटा का। हमारे पास सबसे ज्यादा बार जो वैल्यू आती थी वही हमारे पास मॉड कहलाती थी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ग्रुप डाटा का मॉड फाइंड करना। तो ग्रुप डाटा का मॉड फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाए, बुक पे पेज नंबर 233 पे। तो मॉड ऑफ ग्रुप डाटा दिया गया है, मॉड इज इक्वल टू एल प्लस, ऊपर आ जाएगा एफ एम माइनस F1, नीचे आ जाएगा एफ एम माइनस F1, लेकिन यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग की वजह से यहाँ पे साइन नहीं दिया गया, यहाँ पे प्लस है एफ एम इंटू F2। अब L क्या है मेरे पास, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास। जैसे हमने मीडियन फाइंड किया था, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास, इसी तरह यहाँ पे मॉडल क्लास होगी मॉड की। F क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। F1 क्या होगा, फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। F2 फ्रीक्वेंसी फॉलोइंग द मॉडल क्लास। एंड H का होगा साइज ऑफ द मॉडल क्लास। अब पहले हमने मीडियन क्लास फाइंड किया था, अब हमने इसको मॉड को मॉडल क्लास का नाम देना है। तो चलिए इसी फार्मूले की मदद से हम क्या करते हैं, अपनी ग्रुप डाटा की टेबल को ड्रा करते हैं और इसी की मदद से, इस फार्मूले की मदद से हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और मॉड फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट मेरे पास ये टेबल है, इसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, क्लास बाउंड्रीज चाहिए। क्लास बाउंड्रीज हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर भी देखी थी कि लोअर में से 0.5 माइनस कर देते थे, अपर में 0.5 ऐड कर देते थे। अब देखिए यहाँ पे 0.5 माइनस करें तो मेरे पास आंसर आएगा 4.5, इसमें ऐड करो तो 9.5, इधर भी 9.5, इधर क्या हो जाएगा 14.5। अब ये क्या हो जाएगा 14.5, इधर मेरे पास क्या हो जाएगा 19.5। इसी तरह स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे भी 19.5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 24.5, इसी तरह 24.5 और ये मेरे पास क्या हो जाएगा 29.5। हमने लोअर में 0.5 को माइनस किया, अपर में 0.5 को ऐड किया, तो मेरे पास क्या आ गई, क्लास बाउंड्री आ गई। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते थे, मीडियन जब फाइंड करते थे
तो हम इन सब फ्रीक्वेंसीज को जो हमारे पास होती थी हम इसको ऐड कर देते थे और 2 पे क्या कर देते थे, डिवाइड कर देते थे, तो हमारे पास मीडियन क्लास आ जाती थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे ज्यादा बार जो फ्रीक्वेंसी आ रही होगी वही हमारे पास मॉडल क्लास होगी। अब देखिए 1, 8, 18, 11 एंड 2, अब 18 सबसे ज्यादा बार आ रहे हैं तो मेरे पास मॉडल क्लास भी यही होगी ना, तो यहां पे मैं लिखता हूं ये मेरे पास क्या होगी, मॉडल क्लास होगी। ये डिफरेंस लाजमी याद रखना, जब हम मीडियन क्लास लेते हैं तो इन फ्रीक्वेंसीज को 2 पे डिवाइड करते हैं, जो नंबर आता है वही हमारे पास मीडियन क्लास होती थी। लेकिन जब हम मॉड फाइंड करते हैं सबसे ज्यादा बार जो फ्रीक्वेंसी होगी वही हमारे पास मॉडल क्लास होगी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपना फार्मूला लगते हैं और उसी फार्मूले में आप अपनी वैल्यू पुट करते हैं। अब मॉड मॉड को हम शो करते हैं एक्स इस तरह उल्टा वी इज इक्वल टू, अब मेरे पास एल प्लस ऊपर क्या आ जाएगा मेरे पास एफ एम माइनस एफ वन मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, एच के साथ, ओवर एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू। ये मेरे पास क्या है, मॉड का ग्रुप डाटा का फार्मूला है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास मॉडल क्लास जो उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो मेरे पास क्या थी, एफ एम थी, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, वो मेरे पास क्या है एफ एम। इससे ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी वो मेरे पास एफ वन कहलाएगी और उससे नीचे वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी वो मेरे पास एफ टू कहलाएगी। अब स्टूडेंट्स मेरे पास F1 भी आ गया, FM भी आ गया, F2 भी आ गया, ये 3 वैल्यू आ गई। अब मुझे गिवन है L और H। L मेरे पास क्या होता है, लोअर क्लास होता है उसी मॉडल क्लास की, लोअर क्लास ऑफ दी मॉडल क्लास। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वैल्यूज मेरे पास क्या है, FM की जो मेरे पास वैल्यू आई स्टूडेंट वो मेरे पास क्या है 18 है, FM की 18। इसी तरह F1 की जो वैल्यू आई वो मेरे पास 8 आई। इसी तरह F2 की जो वैल्यू आई मेरे पास वो कितनी है, F2 की 11 है। इसी तरह हमने लोअर क्लास लिखनी है, लोअर क्लास मेरे पास क्या है, हम क्या करते थे अपर में से लोअर को माइनस कर देते थे ना, 19.5 में से 14.5 चला जाए, यानी यहाँ पे मैं राइट भी कर लेता हूँ 19.5 माइनस 14.5, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 5 आ गया। अब मुझे और क्या चाहिए इसके अलावा H मेरे पास क्या होता है, H मेरे पास यहाँ पे आ जाए तो H मेरे पास गिवन है, यहाँ पे अगर बुक पे देखें तो H क्या है, साइज ऑफ दी मॉडल क्लास, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। सॉरी ये मेरे पास L नहीं है, ये मेरे पास H है जो हमने फाइंड किया। ये मेरे पास क्या है H है, L क्या है लोअर क्लास ऑफ दी मॉडल क्लास, वो मेरे पास क्या है L, वो मेरे पास आ गई 14.5, वो हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। अब H क्या आ गई साइज ऑफ द मॉडल क्लास, वो मेरे पास 5 आ गया। L क्या आएगी लोअर क्लास ऑफ द मॉडल क्लास, वो मेरे पास क्या है 14.5। इसी तरह FM, F1 और F2 आ गया। अब हम क्या करते हैं, यही वैल्यू इसी डाटा के अंदर, इसी फार्मूले के अंदर पुट करते हैं तो हमारे पास मॉड आ जाएगा। मॉड इज इक्वल टू L मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स 14.5, यहाँ पे 14.5 प्लस FM मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स 18 है, माइनस F1 मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स 8 है, तो यहाँ पे राइट करता हूं, मल्टीप्लाई बाय H मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स 5 है, ओवर अब FM मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स 18, F1 मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स 8 इंटू प्लस FM मेरे पास क्या है 18, F2 मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स 11 है। तो इस तरह हमने क्या कि सारी वैल्यू इस डाटा के अंदर पुट की। अब हमने क्या करना है, मॉड फाइंड करना है, इज इक्वल टू 14.5। अब 18 में से 8 चला जाए तो मेरे पास 10 रहेगा, 10 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 5 के साथ, यहाँ पे प्लस ओवर। अब 18 में से 8 चला जाए बाकी क्या रहेंगी 10 प्लस, अब 18 में से 11 चला जाए बाकी मेरे पास क्या रहेगी स्टूडेंट 7 रहेगा, तो यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ 7। अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट एक्स यानी मीडियन मॉड 14.5 प्लस ये मेरे पास, इनको ऐड करें तो मेरे पास 15, इसको ऐड करें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 10 और 5 को मेरे पास 15 आया, 10 और 7 को ऐड किया तो मेरे पास 17 आया। अब 15 और 17 को आपस में डिवाइड करो तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 2.94। तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ x यानी मॉड 14.5 प्लस 2.94। तो इस तरह हमारे पास जो मॉड का आंसर आया स्टूडेंट वो मेरे पास क्या आया 70.4
4। तो इस तरह हमने मॉड फाइंड किया, मॉड का आंसर मेरे पास क्या आ गया 70.44। अब मॉड फाइंड करने के लिए हमारे पास हमें एक तो फार्मूले का पता होना चाहिए, क्लास बाउंड्रीज का पता होना चाहिए और मॉडल क्लास का पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट ये थोड़ा सा डिफरेंस है याद रखने के लिए कि हम जब मीडियन फाइंड करते हैं ग्रुप डेटा का तो हम टोटल फ्रीक्वेंसी को 2 पे डिवाइड करते हैं और जिस कॉलम के अंदर वो फ्रीक्वेंसी यानी जो नंबर आ रहा होता है वही हमारे पास मीडियन क्लास कहलाता है। इसी तरह जब मॉडल की क्लास की बात करते हैं जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार आ रही होती है वही मेरे पास मॉडल क्लास कहलाती है। और मॉडल क्लास का मॉड का ग्रुप का फार्मूला ये है, आपने याद रखना है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 की समझ आ गई होगी। अगर आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।